ना हम सफ़र, ना किसी हमनसी से निकलेगा। ना हम सफ़र, ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। बच्चों, मेहनत हमें खुद ही करनी है, दूसरे हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचना है ना, तो जो मेहनत है वो आपको खुद करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2023 का जो पेपर नंबर 1 था, उसके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन्स को। आज की वीडियो में हम 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। आप लगातार मेहनत करते रहिए, मंज़िल आपको ज़रूर मिलेगी। चलिएगा बिना वक़्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है, मान लीजिए ए आपके पास एक पॉइंट है और बी आपके पास ये दूसरा पॉइंट है और ये जो है गोले के क्या है, इस गोले के क्या है, व्यास के अनंत बिंदु है, तो आपको u प्लस v और w का जो योग है वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें, ये हो गया हमारा स्फीयर और ये इसके अनंत बिंदु है जो कि व्यास के अनंत बिंदु है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस या फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे कितने 3/2 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 1 और 1/2 और यहाँ से अगर हम सेंटर निकालते हैं तो ये आएंगे हमारे माइनस यू माइनस का v और माइनस का w। तो u प्लस v प्लस w की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी माइनस का 2। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 2 और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन भी लेना पड़ेगा, इसलिए -2। ऑप्शन नंबर 1 जो है 61 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। इसमें बोला है आपको कि अगर जो P है ना वो गोले के ऊपर कोई बिंदु है तो आपको PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये कोई बिंदु है P गोले के ऊपर, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, तो आपको PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। AB स्क्वायर के इक्वल होगी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर हम दूरी की बात करते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी आ जाएगी 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 3 3 का स्क्वायर 9। तो कितनी हो जाएगी 9 और 1 10 और 4 14, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 62 का ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है आपको कि 2 रेखाओं पर विचार कीजिए जिनके आपको दिक् अनुपात दिए हुए हैं। ये रेखाएँ जो हैं इनके बीच का कोण है आपका π/4 पर, ये आपको झुकी हुई हैं एक-दूसरे के साथ, तो आपको वैल्यू निकालनी है k की। तो यहाँ पर इनको ये आपको क्या दिए हुए हैं, दिक् अनुपात दिए हुए हैं इतने, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस π/4 जो होगा वो आपका हो जाएगा a1 a2, तो ये हो जाएगा आपका 2k और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 b1 b2 c1 c2, ये हो गया आपका 10 अपॉन में अंडर रूट में आएगा इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा अंडर रूट में 9 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3 और यहाँ बन जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 25 और 9 हो गया आपके 34 अंडर रूट में 34। तो कोस π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ऊपर बचेगा आपका 2k प्लस का 7 अपॉन में 3 इंटू अंडर रूट में k स्क्वायर प्लस का 34 इक्वल टू में 1/√2। दोनों तरफ से स्क्वायर करके हम इसे सोल्व करते हैं। चाहे तो हम यहाँ से वैल्यू भी रख के देख सकते हैं या फिर हम यहाँ से सोल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 और 7 हो गया, ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 3 और अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 16 और 34 हो जाएगा मेरा 50, तो 50 आ जाएगा, तो 3 पंजे 15 और नीचे आ जाएगा 50 का 5 रूट में 2 5 से 5 यानी 1/√2 आ जाएगा। किसके लिए, k = 4 के लिए। बाकी के लिए आप चेक करेंगे तो नहीं हो पाएगा ये होल्ड। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 64 पर। 64 पर बोला है आपको उस रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दोनों रेखाओं पर क्या है आपकी लंब है। तो आपको पता होगा अगर आपके पास है एक वेक्टर ए और एक वेक्टर है बी, तो जो एक क्रॉस बी होता है वो दोनों पर लंब होता है। तो हम क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं हम यहाँ से क्रॉस। तो ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, ये हो गया हमारा 2 -1 और ये 2 के की वैल्यू हमने निकाल ही लिया 4 3 और ये हो गया 5। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो जाएगा आई और यहाँ से आ जाएगा आपका -5 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का जे और ये हो जाएगा आपका 10 माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का के और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 प्लस का 4, यानी कि वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 11 आई माइनस का 2 जे और प्लस का 10 के। तो यानी कि जो डीआर्स होंगे या तो ये होंगे या फिर इनके कुछ मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी डीआर्स आपके यही रहेंगे। ठीक है, जो डीआर्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, जबकि जो डीसीज होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मेंशन है। ए की वैल्यू आपकी इसके बराबर है, सी इतना है, बी इतना है। आपको ए डॉट बी जो है वो 27 दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको बताना है बी वेक्टर किसके बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हो जाएगा ये थोड़ा लेंथी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो बी है वो आपका एक्स वाई जेड करके मान लेते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, ये हो जाएगा 3 3 3 और यहाँ से बी हमने मान लिया एक्स वाई जेड। अगर हम मान लेंगे तो 3 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं आप 3 यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 1 और 1 यहाँ से। अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका इसको छिपाएंगे तो z माइनस का वाई, z माइनस का वाई आई माइनस का जे। इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका z माइनस का एक्स और प्लस का के और यहाँ आ जाएगा आपका y माइनस का एक्स। इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 9 सी वेक्टर, यानी कि 9 और सी है आपका जे माइनस का के।
तो ये हो जाएगा आपका 3 3 या 9 और यहाँ से अगर कंपैरिज़न करेंगे कोएफ़िशिएंट की तो z माइनस y आपका आएगा 0 के बराबर और जो आपका यहाँ से माइनस बाहर भी है तो x माइनस z जो है वो आ जाएगा 1 के बराबर और y माइनस जो x है यानी कि x माइनस y अगर हम करें इसको x माइनस y भी आपका 1 आ जाएगा। इसको कर लेते हैं अब हम सोल्व। तो यहाँ से अगर दोनों इक्वेशनों को कर देते हैं माइनस तो यहाँ से यही इक्वेशन आपकी आएगी। तो z इक्वल टू तो आपका y आ जाएगा जेड इक्वल टू तो वाई आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। अगर मैं जेड की जगह पर वाई रख भी दूँ इन दोनों में से किसी एक में तो सेम ही बनने वाली है। अब हमें दिया हुआ है ए डॉट बी जो है वो कितना है आपका 27 है तो आपका जो बी वेक्टर है वो आपका आ जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं वाई की फॉर्म में निकालूंगा तो ये आ जाएगी 1 प्लस का वाई वाई आई और प्लस का वाई जे और प्लस का जेड। जेड भी हमारा वाई आ गया वाई के अभी यहाँ पर डॉट जो है वो ए के साथ कितनी दी हुई है 27 तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू में 1 प्लस का वाई प्लस का 3 वाई प्लस का 3 वाई इक्वल टू में 27 3 तो यहाँ पर कॉमन लेके डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पर वाई 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 यानी कि 3 वाई बचेगा और यहाँ पर 3 3 27 एक इधर जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 8। ठीक है एक बाई यहाँ पर भी वाई यानी कि आपका आएगा 3 वाई और 1 जो बचेगा वो 3 3 27 तो 9 में से 8 यानी वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 8/3 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं 8/3 को तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 8 3 11 11 आई और 11 आई अपॉन में 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8 जे अपॉन में 3 और ये हो जाएगा आपका 8 के अपॉन में 3। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं खा रहा है। शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक होगी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए हमारा इतना है तो हमने ए क्रॉस बी करा आई जे के ए हो गया हमारा 3 3 3 हमने कॉमन ले लिया और बी हमने एक्स वाई जेड इस तरीके से कंसीडर कर लिया तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसका अब हम क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा जेड माइनस का वाई आई माइनस का जे जेड माइनस का एक्स और इसी तरीके से क्या आएगा वाई माइनस का एक्स इक्वल टू में आपको 9 सी वेक्टर दिया हुआ है तो 9 और सी वेक्टर है हमारा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है क्योंकि ये 3 भी तो बचा हुआ है ना तो z माइनस वाई तो 0 हो गया लेकिन x माइनस का जो ये होगा ना ये आपका 3 के इक्वल होगा और ये भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आएगी ना ये आएगी आपकी यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी आपकी 3 प्लस का y और ये आपकी आ जाएगी y तो y रहेगा और z आपका इतना आ जाएगा यानी कि यहाँ से बनेगा आपका 3 प्लस का y प्लस का 3y प्लस का 3y इक्वल टू 27। तो यहाँ से जो आपका आएगा 3 3 27 और 3 माइनस होगा तो 6 बचेगा नहीं 3 दूनी 6 नहीं y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अगर y 2 आ जाएगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 3 प्लस का y यानी कि 6 3 प्लस का y यानी कि 5 x की वैल्यू 5 आएगी और z बराबर तो y है यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है यहाँ से अगर हम देखें x और y और z जो है वो हमारे सेम आने वाले हैं y और z जो है वो सेम आएंगे y और z वैसे तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है y और z इसी ऑप्शन नंबर बी में हमारे क्या है सेम है y और z जो है ऑप्शन नंबर बी में ही करेक्ट है। ये काम करने की हमें कोई जरूरत भी नहीं थी। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में ये कहा गया है इसी का ही पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 66। इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी जो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण आपको बताना था कितना है। तो a वेक्टर जो है वो आपका आ गया यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 66 में अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट ही कर ली है। तो a प्लस बी की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस बी आपका आ जाएगा 5 और 3 8 आई और ये हो जाएगा 8 आई और ये हो जाएगा 3 और 2 प्लस का 5 जे प्लस का 5 से और ये हो जाएगा 3 और 2 5 प्लस का 5 से और सी वेक्टर हमारा है ये इनके बीच का हमें कोण निकालना है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये आएगा हमारा माइनस का 5 ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 5 यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है ए डॉट बी जो है वो 0 आ रही है। तो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होती है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो 66 का आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसका आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि एक सदिश आपका ये है जो अक्षों के साथ क्या बना रहा है अल्फा बीटा कोण गामा कोण बना रहा है। तो कोस अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा 4 बटे में अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया 60 60 70 80 81 और 81 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 9 यानी कि 4/9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोस बीटा प्लस कोस गामा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें कोस बीटा की तो कोस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 8/9 और कोस गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/9 निकल के। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस इसकी तो इसको लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1 और यहाँ पर लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर गामा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा हमारा 64/81 और इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर गामा 1/81 और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 64 दूनी 128 128 और 2 130 130 डिवाइड बाई 81 और माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 130 में से अगर हम माइनस करें 81 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 162 162 और माइनस करेंगे अगर हम 30 तो माइनस का 32/81 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है
68 का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है कि दो बिंदुओं के स्थित सदिश आपको दिए हुए हैं, ए और बी के, तो आपको इन बिंदुओं पर विचार करना है कि इन बिंदुओं में से कौन सा इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको बताएं तो इस अगर इसके हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये हो जाएगा 1, -1, 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, रेखा का समीकरण निकालते हैं, तो ये आ जाएगी एक्स माइनस का ए अपॉन में इसके डी की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसके ये हो गया 0, 1 और 1, तो डी आ जाएगा आपका 1 - 0 1 -1 यानी माइनस का 2 और 0 यानी कि माइनस का 1, 0 - 1 माइनस का 1, तो ये डी आ जाएंगे। तो एक्स माइनस का 1/1, वाई माइनस का प्लस का 1/-2 और जेड माइनस का 0 अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ये रेखा के समीकरण आ गए। अब हमें बताना है इनमें से कौन से जो बिंदु हैं वो इस रेखा पर स्थित हैं, तो इन्हें बारी बारी से चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ रखते हैं -1 तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 2 और यहाँ रखते हैं माइनस का 3 तो ये बनेगा माइनस का 3 और प्लस का 1 यानी माइनस का 2। नीचे भी हमारा -2 है तो एक से तो इक्वल ही नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। अब रखते हैं दूसरा पॉइंट को, एक्स के ऊपर -1 और नीचे है 1 तो -2 ही आएगा। 3 रखते हैं तो 3 + 1 4, 4 को डिवाइड लगाएंगे तो भी -2 आएगा और रखते हैं 2 तो 2 अपॉन में -1 ये भी -2, तो ये वाला बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। इसी तरीके से उसको चेक करके देख लेते हैं। तो -2 -1 हो गया हमारा माइनस का 3, ये -3 आएगा, ये हो जाएगा 5 + 1 6 को -2 से ये भी -3 और अगर 3 रखते हैं 3/-1 तो ये भी -3 यानी कि जो आपका दूसरा और तीसरा है ये आपका इस रेखा पर स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इसमें बोला है आपको ए बी का परिमाण निकालना है। तो ए बी का परिमाण निकालने के लिए हमने डी को निकाल लिया, इनका स्क्वायर करके हम अंडर रूट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 6। तो 70 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर आपको बोला गया है कि आगे आने वाले 3 प्रश्नों के लिए आपको दिया हुआ है एफ जो है वो आपका इसके बराबर है, x0 6 के बराबर है, एफ डैश है ये आपका इसके बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x0 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगी p प्लस का q प्लस का r इक्वल टू में 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका डिफरेंशियल अगर हम करते हैं एफ डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी p e की पावर x प्लस का 2q e की पावर 2x प्लस का 3r e की पावर 3 है। अभी इसमें रख देते हैं हम यहाँ पर क्या एक्स की जगह पर log 3 एक्स की यहाँ पर log 3 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा एफ डैश log 3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे log 3 तो ये तो आपकी आ जाएगी 3p के बराबर। यहाँ पर रखेंगे 2q तो ये हो जाएगा आपका 2 तो पावर में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू में 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3r इंटू में 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 282 के बराबर। 8 और 10 दोबारा तो 3 तो आपका कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका p प्लस का 3 दूनी 6 6q और प्लस का 3 3 9 27। ठीक है, 27 आर और ये हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3 27 और 3 चौक 12। तो एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है ये, और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं एफ एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका पी ई की पावर एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्यू ई की पावर 2x डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा आपका आर ई की पावर 3x डिवाइड बाय 3। और यहाँ पर हमें लिमिट लेनी है 0 से लेकर log 2 तक और ये इक्वल में दिया हुआ है आपको 11 के। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। log 2 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो log 2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा p 2p और यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा q/2 इंटू में 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा r/3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 और माइनस करेंगे यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका p और माइनस का q/2 और माइनस का r/3 इक्वल टू में 11। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2p माइनस का p आ गया हमारा p। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 2q माइनस का q/2 तो 2 माइनस का 1/2 यानी 2 तो 3/2 आ जाएगा 3/2q और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8/9 और माइनस का 1/3 तो नो एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 8 और 3 9 यानी कि 5/9 तो 5/9 r इक्वल टू में आ गया है 11 के। अभी इक्वेशन तीसरी भी हमें मिल गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है 71 के लिए q की और 72 के लिए r की। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 और 2 को माइनस कर लेते हैं। 2 में से अगर 1 को माइनस करूंगा तो p तो कट जाएगा 6q में से, ये बचेगा हमारा 5q और 27 r में से आगे बचेगा हमारा 26r 94 में से 6 जाएगा तो 88 बच जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया और इसी तरीके से मैं माइनस कर लेता हूँ 3 और 1 को, तो p से p यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। 3/2 में से 1 जाएगा तो बचेगा मेरा 1/2 यानी कि q/2 और 5/9 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 5/9 में से माइनस करता हूँ 1 को तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 4/9 r इक्वल में आ जाएगा मेरा 11 में 6 4 इक्वेशन नंबर इसको 5 मानेंगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी क्यू की, तो क्यू की वैल्यू निकालने पहले यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा नो एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9q माइनस का 2 चौक 8 r 18 एलसीएम आएगा ना यहाँ पर इसका 9q और 2 चौक 8 और 18 चौक 72 हो जाएगा। अभी इसको इक्वेशन 5 मानते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं हम 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर देते हैं 5 से एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा मेरा 45 क्यों प्लस का हो जाएगा 9 छक चौवन चौवन का 9 छक चौवन चौवन का 4 हाथ से लगे 5 9 दूनी 18 18 और 5 23 आर इक्वल टू में 9 अट्ठे 72 का 2 हाथ से लगे 7 9 अट्ठे 72 72 और 7 हो गया मेरा 79। यहाँ पर करते हैं 5 से, तो ये 45 क्यों और ये हो जाएगा मेरा 45 क्यों और माइनस का 5 अट्ठे 40 आर और इक्वल में हो जाएगा 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और 1 36। इनको घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर तो बन जाएगा मेरा 274 आर और यहाँ पर बन जाएगा मेरा 12 में से ये हो गया 2 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 3 गए तो बच जाएंगे मेरे 7 में से 3 गए तो बच जाएंगे मेरे 4। तो यहाँ पर ये चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालनी है, इससे सॉरी आर की वैल्यू निकल जा रही है हमारी, कोई नहीं आर की भी वैल्यू की हमें ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन तो कोई मैच कर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा एरर हो गया है, शायद जोड़ने, घटाने, प्लस माइनस करने, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। होगा ये इसी तरीके से, शायद इसका ऑप्शन नंबर जो है 72 जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, इसका आपका 72 का जो आंसर होगा ना बच्चों, वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि 3 आएगी आपकी आर की वैल्यू निकल कर। शायद ये 1 आएगा, अगर मैं इसमें 3 से करूँगा तो 3 चौक 12 का तो वहाँ से लगाइए 3 सत्ते 21 और 1 यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा, जो आर है उसकी वैल्यू आपकी 3 निकल के आएगी और अगर आप 71 को सोल्व करेंगे तो इसकी भी आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू यही निकल के आने वाले हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एफ डैश 0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर एफ डैश 0 की वैल्यू यहाँ से हमें आर भी निकल जाएगा, ये भी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर और सोल्व कर लेंगे। तो जो 73 है ना, उसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कहीं न कहीं बस छोटी-मोटी सी गलती हो गई होगी, ठीक है? इतना टाइम है नहीं, दोबारा से करें, वैसे सिंपल है, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में ये बोला गया है कि मान लीजिए कि ई एक ऐसा अवकल समीकरण है जो इस वक्र को निरूपित करता है, तो आपको इसकी कोटि बतानी है और दूसरे पार्ट में बताना है आपको इसकी घात के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, तो वन टाइम अगर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो 2y डैश जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा 2c के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन तो निकालनी नहीं है, हमें बताना है ऑर्डर और उसकी कोटि के बारे में। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दिक्कत होने वाली है इस रूट से होगी, तो इस रूट को रिमूव करने के लिए हम करेंगे क्या वाले, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा 4c की पावर 3, ठीक है? यही चीज़ आने वाली है। अब यहाँ पर जब हम रखेंगे ना, तो जो y डैश है उसकी पावर आपकी 3 बनेगी, क्लियर है? तो जो ऑर्डर आएगा वो तो 1 ही आएगा ना, ऑर्डर तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 ही टाइम डिफरेंशियल किया है और इसकी जो पावर बनेगी वो आपकी बनने वाली होगी 3, तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर हुई बात? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 77 और 78 की तरफ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है f0 की वैल्यू निकालनी है, तो x की यहाँ पर 0 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये भी 0, यहाँ पर तो सभी 0 हो जाएंगे, ठीक है? ये वाली जो आपकी सेकंड कॉलम है 0, तो ये आंसर भी आपका 0 ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट 77 की तरफ। 77 में आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 77 में जो है आपको वैल्यू निकालनी है fx अपॉन x की और 78 में निकालनी है fx अपॉन x स्क्वायर की, ठीक है ना? ये वैल्यू निकालनी है, चलो वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं क्योंकि ये तो यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं 70 fx अपॉन x की वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमें वैल्यू निकालनी है fx अपॉन x की। तो x से अगर मैं इसको डिवाइड लगा देता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, इस वाले इसमें 1x और 1 बन जाएगा, ठीक है? अभी लिमिट ले लूँगा मैं 0, तो ये बन जाएगा मेरा 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है? यहाँ पर भी अगर मैं इसको करता हूँ अभी एक्सपेंड, तो यहाँ पर भी ये 0 है, आपकी सेकंड रो यहाँ 0 हो जाएगी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी कि जो आपका 77 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और अगले जो पार्ट है उसमें हमें निकालना है fx अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx अपॉन x स्क्वायर की। तो देखो अगर मैं एक x यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर ये बच जाएगा और एक यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ मैं, डिवाइड लगा दूँ x से, तो ये बन जाएगा मेरा साइन अपॉन x, यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर 2 बन जाएगा। क्लियर हुई बात? अब जब मैं लिमिट 0 लूँगा तो ये तो मेरा 1 बन जाएगा, ये 1 है ही, ये भी 1 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा साइन x अपॉन x जो होगा ये भी 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा मेरा 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। क्लियर हुई बात? अब इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंड, इस फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में 1 एज़ इट इज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 2 आएगा और ये हो जाएगा ये एज़ इट इज़ और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि माइनस का 1 जो है इस क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1, तो 78 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको ये बोला गया है आपको ये ध्यान रखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है π/2 पर। क्लियर हुई बात? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले अगर हम इस पाई स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये आएगी 3.14 का स्क्वायर, तो ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है? अब ये जो है ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट वाले केस में 10 साइन
10x और यहाँ पर बनेगा सॉरी इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर तो 9 हो जाएगा, तो 9x और यहाँ पर अगर माइनस इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर देखेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस माइनस थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस x के बराबर आने वाली है इसकी वैल्यू sin 9x प्लस का कोस 10x। अब हमें वैल्यू निकालनी है sin π/2 की, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा sin 9 π/2 और प्लस का कोस 10 इंटू में π/2, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा इतना। अभी अगर हम साइन और कोस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये साइन का जो ग्राफ होगा वो हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये साइन ये हो गया हमारा 1 π/2, ये हो गया हमारा 3 π/2, यहाँ हो जाएगा हमारा π/2 हो गया, ये हो गया 3 π/2, ये 5 π/2, ये हो जाएगा हमारा 7 π/2, यहाँ आएगा मेरा 9 π/2, यानी कि इसकी वैल्यू आने वाली है प्लस की 1, इसकी वैल्यू +1। और अगर हम कोस के ग्राफ की बात करें तो कोस का जो ग्राफ होता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस के ग्राफ से कोस पाई की वैल्यू ये हो गया हमारा पाई कोस पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई और ये हो गया 5 पाई, यानी -1, तो 1 माइनस का 1 जो है वो आ जाएगा मेरा 0। इन 79 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर π/4 की, ठीक है। यहाँ पर π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर ही हम क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे, तो ये बन जाएगा sin 9 π/4 और यहाँ पर बन जाएगा मेरा 10 इंटू π/4, यानी कि आ जाएगा मेरा 5 π/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ओड मल्टीपल पर देखूँ तो ये आपका जो है ना, ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 ही हो जाएगी, कोस 5 π/2 की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ बनेगा 9 π/4, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे कोस साइन 9 π/4 को, तो साइन 9 π/4 हो जाएगा मेरा साइन 2 पाई प्लस का π/4, यानी कि ये हो जाएगा मेरा साइन π/4 और साइन π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा जो ये एक एनडीए के बच्चों के लिए जो है तैयारी कराई जा रही है उसका लाभ उनको भी मिल सके। तो बच्चों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिएगा मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।